नमस्कार। अजनाब के इस यात्रा प्रवाह में आप सभी धर्मात्माओं का सादर आमंत्रण है। भारत धर्म यात्रा पर महाभारत को विस्तृत रूप से निरंतर प्रसारित किया जा रहा है। प्रस्तुत है महाभारत की 31वीं कड़ी। शुक्राचार्य ने कठोर तपस्या से मित संजीवनी मंत्र को प्राप्त कर लिए थे। अब वो उस मंत्र का उपयोग करके अपने शिष्यों के कल्याण हेतु कार्य करने लगे। इससे देवताओं की पीड़ा बढ़ गई। युद्ध में मृत दानव पुनर्जीवन प्राप्त करने लगे, परंतु मृत देवताओं के लिए पुनर्जीवन पाना संभव नहीं था। अतः दानवों का बल देवताओं पर भारी पड़ने लगा, तो देवताओं ने विचार पूर्वक देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ को यह कार्यभार अर्पण किए कि वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में जाए, शुक्राचार्य का शिष्यत्व ग्रहण करे और छल से या कौशल से किसी भी प्रकार से संजीवनी विद्या को प्राप्त कर ले। देवताओं से निर्देश पाकर बृहस्पति पुत्र कच्छ शुक्राचार्य के आश्रम में आए। वो किसी भी प्रकार का गोपनीयता का आश्रय नहीं लिए। वो स्पष्ट रूप से शुक्राचार्य को बोले, मैं अंगिरा का पौत्र तथा बृहस्पति के पुत्र कच्छ आपको मन ही मन अपने गुरु के पद पर वरण करके आपके समक्ष आया हूं शिक्षा ग्रहण करने के लिए। आप कृपया मुझे आपके शिष्य होने का सम्मान प्रदान करें। मैं आपके शिष्यत्व ग्रहण करने के लिए हजारों वर्षों का ब्रह्मचार्य पालन करने के लिए तैयार हूं। कच्छ शुक्राचार्य के सबसे प्रधान शत्रु बृहस्पति का पुत्र है, परंतु कच्छ का शिक्षा के प्रति आग्रह तथा विनय को देखकर शुक्राचार्य कच्छ को अपना शिष्य के रूप में वरण कर लिए। कच्छ अपने असाधारण मेधा तथा परिश्रम से कुछ ही दिनों में गुरु शुक्राचार्य को तथा गुरुपुत्री देवजानी को अपने गुणमुग्ध बना लिए। कच्छ प्रातः काल का समय विद्यार्जन तथा गुरु सेवा में व्यतीत करता। गुरु का जो भी आवश्यक वस्तु है, होम के लिए, यज्ञ के लिए, नित्य पूजा के लिए, सब वो गुरु के समक्ष उपस्थित कर देता। दिन में गुरु के होम धेनु तथा गायों को चरण भूमि में लेकर जाता। सूर्यास्त से पूर्व गायों को लेकर आता। साथ में यज्ञ के लिए समाधि काष्ठ, पुष्प, कुश आदि भी लेकर आता। उसके उपरांत देवजानी के मनोरंजन में भी लग जाता। देवजानी के साथ समय व्यतीत करता। देवजानी का कौतूहल कि किस प्रकार का नित्य गीत स्वर्ग में गंधर्व और अप्सराओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, उसे देवजानी को देखना है। देवजानी के मनोरंजन के लिए ही कच्छ ने ठीक उसी प्रकार नित्य गीत का अनुकरण करते थे, जिससे कि देवजानी तुष्ट हो। देवजानी के लिए वो पुष्प लेकर आते, पुष्प की माला रचना करते, देवजानी के प्रत्येक अनुरोध को पूरा करते। एक युवती मन को प्रफुल्ल व हर्षित करने के लिए जो भी करणीय हो, कच्छ वो सब करते। वो कठोर परिश्रम से एक और शुक्राचार्य को प्रसन्न कर रहे थे, तो दूसरी और शुक्राचार्य की पुत्री का मनोरंजन। शुक्राचार्य इस समय दानवराज विश्वपर्वा के राज्य में रह रहे थे, तो दानवराज अपने कई सेवकों को शुक्राचार्य की सेवा करने के लिए नियोजित कर रखे थे। कुछ ही दिनों में उन सेवकों को इस बात का ज्ञान हो गया कि उनके ही शत्रु का गुरुपुत्र उनके गुरु का शिष्य बनकर रह रहा है तथा वो गुरु के प्रिय प्राप्त भी हो गया है। इस विषय को लेकर दानवों को अपने गुरु से प्रश्न पूछने का दुस्साहस नहीं था, परंतु इसका प्रतिकार करना ही होगा। शत्रु पक्ष का कोई व्यक्ति आकर इतनी सहजता से संजीवनी मंत्र सीख कर चला जाए, ऐसा होने नहीं देना है। अतः दानवों ने उपाय भी निकाल लिया। कच्छ प्रतिदिन शुक्राचार्य की होम धेनु गोचरण क्षेत्र में ले जाते थे।
दानवों ने वहां कच्छ को अकेला पाकर उसकी हत्या कर दी तथा उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े करके सारमेयों को खिला दिया। गोधूली बेला में सारे गायों ने गोचरण भूमि से अकेला लौट कर आ गए, परंतु कच्छ नहीं आया। प्रत्येक दिन की भांति उस दिन भी देवयानी कच्छ की प्रतीक्षा में कच्छ का पथ देख रही थी। कच्छ नहीं आया। वो बहुत देर तक कच्छ की प्रतीक्षा की, परंतु जब संध्या अतिव्याहित होकर रात्रि होने लगा तो देवयानी पिता के समक्ष जाकर बोली, हे पिता, कब संध्या अतिव्याहित होकर रात्रि हो गया है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कच्छ विपत्ति में है या फिर दानवों ने उसे मार दिया है। अगर ऐसा है तो फिर मैं कच्छ के बिना जीवित नहीं रह सकती हूँ। मैं भी कच्छ का ही अनुगमन करूंगी। शुक्राचार्य बोले, उद्विग्न ना हो पुत्री, मैं अभी संजीवनी मंत्र का प्रयोग कर रहा हूँ। दानव अगर उसे मार भी दिया है तो वो पुनः जीवित होकर आ जाएगा। शुक्राचार्य मृत संजीवनी मंत्र का प्रयोग किए और कच्छ को जीवित होकर वहां आया। गुरु को प्रणाम किया। शुक्राचार्य प्रश्न किए, आज इतनी विलंब क्यों हुआ पुत्र। कच्छ सारी घटना बता दिया, किस प्रकार दानव ने उसकी हत्या किया था। शुक्राचार्य दानवों को कुछ नहीं बोले। कुछ दिन के पश्चात दानवों ने अवसर पाकर पुनः कच्छ की हत्या कर दिया और उसे टुकड़ों में बांटकर समुद्र में प्रवाहित कर दिया। शुक्राचार्य ने कच्छ को संजीवनी विद्या द्वारा पुनर्जीवित कर दिया। बार बार कच्छ को शुक्राचार्य द्वारा जीवित कर देने से दानव हताश हो रहे थे। अंत में वे लोग एक उपाय किए, कच्छ को मारकर जला दिए और राख को सूरा के साथ मिलाकर शुक्राचार्य को पिला दिए। उस रात को भी जब बहुत देर तक कच्छ नहीं आया तो शुक्राचार्य के समक्ष देवयानी आकर रो पड़ी। पिता, लगता है दुष्ट दानव पुनः कच्छ को मार दिया होगा। शुक्राचार्य पुनः संजीवनी मंत्र का उच्चारण किए, परंतु इस बार कच्छ नहीं आया। जब कच्छ नहीं आया तो शुक्राचार्य अपने पुत्री को सांत्वना देकर बोले, पुत्री, लगता है कच्छ का आयु इतना ही था, इसलिए कच्छ पुनर्जीवित नहीं हो रहा है। परंतु देवयानी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुई। वो बोली, पिता, मैं इस बात को मानने के लिए प्रस्तुत नहीं हूँ, क्योंकि जिसका पितामह महातपस्वी अंगिरा, जिसका पिता देव गुरु बृहस्पति और जिसका गुरु आपके जैसा महाप्रतापी हो, उसका मृत्यु इस तरह हो नहीं सकता। अगर ऐसा हुआ है तो मैं भी प्राण विसर्जन कर दूंगी। मैं कच्छ से प्रेम करती हूँ। कच्छ के बिना मैं भी जीवित रहना नहीं चाहती। शुक्राचार्य बोले, मैं एक बार पुनः चेष्टा कर रहा हूँ। वह पुनः मंत्र का प्रयोग कर कच्छ को आह्वान किए। कच्छ तो मंत्र का प्रभाव से जीवित हो चुके थे, परंतु अपने तप का प्रभाव से वो जान गए थे कि वो शुक्राचार्य के उदर के मध्य में है। वो अगर शुक्राचार्य के आह्वान पर बाहर आ जाए तो शुक्राचार्य का मृत्यु अनिवार्य है। वह शुक्राचार्य को संबोधन पूर्वक बोले, गुरुदेव, मैं आपके उदर में हूँ, मैं बाहर आ नहीं सकता, इससे आपका मृत्यु अनिवार्य हो जाएगा। शुक्राचार्य अपने पुत्री को बोले, देखो पुत्री, अवस्था ऐसा हो गया है कि हम दोनों में कोई एक ही जीवित रह सकता है। कच्छ को जीवित करने से मेरा मृत्यु निश्चित है। अब तुम्हें निर्णय लेना है, तुम किसे जीवित देखना चाहती हो। देवयानी बोली, मैं आप दोनों के बिना जीवित नहीं रहूंगी। मेरे लिए आप दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है, इसलिए उपाय आपको निकालना ही होगा। अब शुक्राचार्य के समक्ष कच्छ को मृत संजीवनी विद्या को सिखाने के अलावा अन्य कोई उपाय नहीं बचा। अगले अंग में जानेंगे क्या शुक्राचार्य कच्छ को मृत संजीवनी मंत्र सिखाएंगे या नहीं। नमस्कार।